जिन्होंने काम किया उनका नाम नहीं आएगा और पता चला कि बड़ों बड़ों का नाम आ गया, तो क्या समझते हैं इससे लोगों के हौसले ख़त्म नहीं होते? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनको मतलब वो किसी ओहदे के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, वो कारकुन जो है ना, वो अपनी मोहतरमा शहीद साहिबा को देखते हुए कि वो किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, मतलब भुट्टो साहब शहीद, कहने का मकसद आप लोग भी शहीद हो जाए ना, क्या जरूरत है? तो आप लोग आप भी शहीद हो जाए। बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी पार्टी को तो हम भी अपनी जान पार्टी को ज़रूरत बिल्कुल वो है। डॉक्टर साहब, अभी हम जिस मकाम पे बैठे हुए हैं ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, लेकिन जरिया बना पार्टी, पीपल पार्टी। तो आपकी पार्टी ने कभी खबरगिरी की कि आपने इतना बड़ा काम किया है? बुलाओ फारूक से पूछो कि उसको भी एक हार बना दें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मेरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है सोहेल आब्दी साहब ने आपसे पूछा और उसके बाद पार्टी के बड़े सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और बड़े जनरल सेक्रेटरी, कराची के सदर, सिंध के सदर, किसी ने आपसे पूछा? नहीं सर, किसी ने नहीं पूछा। शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रईस साहब आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपकी नौकरी पक्की करने की बात की है, अगर ना हो तो हमें फिर बुलाइएगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इनकी पक्की नौकरी कर दें, क्योंकि आपने वादा किया है वज़ीर आज़म ने। और मोहतरमा शुमाइला साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको कोई बात नहीं करनी? ठीक, वो बस ख़त्म हो गई बात। नाज़रीन, क्योंकि वक्त ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रहमान मलिक बेचारा इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभाल रहा है, रहमान मलिक जो है वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री भी संभाल रहा है, रहमान मलिक जो है कोऑर्डिनेशन भी संभाल रहा है, रहमान मलिक ही सारा काम कर रहा है। तो इतनी लंबी कैबिनेट जो सिंध में है, जो फेडरल में है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने कारकुन कह रहे हैं, आपके वो लोग जो कह रहे हैं जो मुतासरीन हैं। तो इतनी लंबी फौज, इतने मिनिस्टर, इतने चीफ मिनिस्टर, इतने सारे लोग, क्योंकि एक महकमे में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी है, पार्लिमानी कमेटी भी है, मिनिस्टर भी है, स्टेट मिनिस्टर भी है, ये सारे एक महकमे में हैं, और एक महकमे में होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। ये गरीब 4 दफ़ा इस्लामाबाद गए, लेकिन किसी ने इनको टिकट के लिए नहीं पूछा, ये धक्के खाते रहे। एक वार्ड के एक आदमी ने एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां से रास्ता खुल गया। मुफ्ती नईम साहब ने भी किया, डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी किया, बाबर गौरी साहब भी लेकर गए सफ़ीर साहब के पास, इधर किया, सब कुछ किया, लेकिन उस वार्ड के एक 155 वार्ड के एक आदमी ने काम किया, और उसके बाद ये एक ब्लास्ट हुआ जिस पर हर आदमी ने क्रेडिट लिया। और मैं कहता हूँ कि अगर नाउजुबिल्ला ये गर्दन कटती तो कोई सामने आकर ये ना कहता कि जी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने कुछ नहीं किया। खुदारा आइंदा कभी ऐसा कोई केस हो तो इन चीज़ों को, जो लोग जिस लेवल पर हैं उनको उनकी कम से कम एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश थी कि हक़ाइक़ आपके सामने पेश करें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।